अब मुझको डर लागे। जिनको अपना दुखड़ा सुनाओ वो ही मुझसे भागे। वो ही जो अपने थे नजर में मेरे वो ही नजर अब मेरे। भटक भटक कर सारे जग में आया द्वार पे तेरे। देवों में महादेव तू ही है बाबा औघड़ दानी। बाबा देवों में महादेव तू ही है बाबा औघड़ दानी। मन में छुपी सब बात तू जाने तो है अंतर्यामी। तकदीरों को बदलने वाले कर दो नए सवेरे। कर दो आया द्वार पे तेरे। भटक भटक कर सारे जग में आया द्वार पे तेरे। पापी हो कपटी हो माना हाल बुरा है मेरा। पापी हो कपटी हो माना हाल बुरा है मेरा। अवगुण की मैं खान हूँ बाबा तेरे भी लाल हूँ तेरा। पश्चाताप के आंसू अपने दर पे
सारे जग में आया द्वार पे तेरे। प्रेम से उमापति महादेव की। यो द्रक्ष्यति स कामो मां पुरुषस्य तस्य पौरुषं गमिष्यति तदा नाशं स च क्लीबो भविष्यति स च क्लीबो भविष्यति। अभी तक आपने कथा में श्रवण किया कि किस प्रकार से संध्या देवी ने भगवान शिव से बड़े ही दुर्लभ और बड़े सुंदर वरदान मांगे हैं। ये वास्तव में जीव का जीवन तभी धन्य होता है जब उसका जोड़ा सही है। पत्नी का धर्म तभी तक स्थिर है जब तक पति साथ दे रहा है, और पति का धर्म भी तभी तक स्थिर है जब पत्नी साथ दे रही है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर प्रतिकूल स्थिति में चलने लगे तो थोड़ा सा धर्म जो है वो हिल जाता है। इसीलिए संध्या देवी ने कहा कि महाराज, मेरा जो विवाह हो और जो मेरे पति हो वो केवल सकामी ना हो, वो गृहस्थ तो बने, लेकिन गृहस्थ ज्यादा भगवान के भक्त बने। भगवान शिव ने कहा कि जब तुम अपने आप को अग्नि में समर्पित करना तो जो पति तुमको चाहिए, जैसा पति चाहिए, उन्हीं का ध्यान करके अपने आप को अग्नि में डालना। अग्नि के विवाह में अग्नि के पास फेरे क्यों लिए जाते हैं, कभी विचार किया है? बाबा दादा लेते आ रहे हैं तो हमें ले लिए, साथ में हो गए। किसी ने पूछा कि बताओ अच्छा मांग में सिंदूर क्यों भरते हैं? कनपट्टी में भर लेते हैं, मांग में सिंदूर क्यों भरते हैं? वो भी बीच सेंटर में। हालांकि आजकल तो खैर सबका अलग अलग विचार है। कोई थोड़ा सा भरता है कि उसको भी बाल से कवर कर लेता है ताकि दिखे नहीं कि सिंदूर लगा हुआ है। हाँ, वो अलग चीज है, परंतु बिल्कुल बीच में मांग क्यों भरते हैं? नियम यही है ना, बीच में मांग भरा जाता है। उसका कारण क्या है और अग्नि के पास फेरे क्यों लिए जाते हैं? सबसे बड़ा कारण, जिसका फेरे कैसे लेते हैं? हाथ में हाथ होता है कि नहीं होता है? या हाथ में हाथ हो या ग्रंथि बंधन कर दिया जाए, मतलब जगह जगह के हिसाब से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आज से जिसका हाथ मैंने अपने हाथ में लिया, उसी की अच्छाई से मेरी अच्छाई और उसी की बुराई से मेरी बुराई। मैं इससे पहले, विवाह से पहले क्या थी, क्या सोचती थी, उसका कोई मतलब नहीं। अब उन सारी इच्छाओं को मैं अग्नि में हवन कर रही हूं। इसी प्रकार से पुरुष भी कहते हैं कि विवाह से पहले मैं क्या था, क्या नहीं था, लेकिन विवाह के बाद अब जिसका हाथ मैंने पकड़ा है उसकी इच्छाओं के अनुसार ही मुझे चलना है। और मांग भरने का सीधा सीधा मतलब यह है, बीच में मांग भरने का, कि हमने पूरी तरह से आपको आत्मसात कर लिया। अब हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अब विवाह के बाद भी कोई प्रेस्टीज इशू बना ले, भाई आपने हमको कैसे कह दिया, वो अलग बात है। परंतु जब मांग भरने का मतलब यही होता है कि हमने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। अब कुछ देखिए, अगर कोई चीज आप मिलाते हैं, अगर उसकी मात्रा कम या ज्यादा रहे तो वो आपको दिख जाएगी, नहीं दिख जाएगी? अगर आपने 4-6 की मात्रा बढ़ाई तो जो 6 की मात्रा वो हमेशा ज्यादा दिखेगी।
परंतु जब बराबर मात्रा में मिलाते हैं और उसमें से किसी एक को आप खोजना चाहें तो नहीं खोज पाएंगे। इसीलिए बीच में मांग भरा जाता है कि आज से हम और आप दो शरीर और एक प्राण हो गए। आज से आपकी इच्छा हमारी इच्छा है और हमारी इच्छा आपकी इच्छा है। हमारा व्यक्तिगत अब कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए संध्या देवी ने कहा कि जिससे मेरा विवाह हो वह केवल सकामी न रहे, वह गृहस्थ भी रहे और भगवान के भक्त भी रहे। तो कहा जिसका ध्यान करके अपने आप को तुम अग्नि कुंड में डालोगे वही तुमको पति के रूप में मिलेंगे, और जिसके यहां आप जा रहे हो वही आपको पुत्री के रूप में अपनाएंगे। संध्या देवी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, आगे बढ़ी। मेघातिथि काफी समय से यज्ञ कर रहे हैं क्योंकि उनके पास संतान नहीं है, और देवी संध्या अपने शरीर को उसी हवन कुंड में डालती। तो शरीर को डाला तो सूक्ष्म शरीर वहां से निकला, छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई अग्निवेदी से, और स्थूल शरीर जो है वह बाहर गिरा। स्थूल शरीर बाहर गिरना कोई नहीं जान पाया क्योंकि उसको दिशाओं ने ले लिया, और दो प्रकार की संध्या बनी। एक होती है प्रातःकालीन संध्या और दूसरी होती है सायंकालीन संध्या। आप सब तो जानते हैं, आप सबको क्या बताना है। तो इस प्रकार से संध्या देवी के शरीर दो भाग में बट गए, और जो छोटी सी कन्या के रूप में संध्या देवी प्रकट हुई, मेघातिथि ने उनको पुत्री के रूप में लिया और नाम रखा अरुंधति। अरुंधति अरुंधति जब विवाह के योग्य हुई तो मेघातिथि ने मन में विचार किया कि किससे विवाह इनका किया जाए। तो चर्चा चल रही थी तो एक आश्रय लेकर के अरुंधति माता ने कहा कि जब मैंने अपने शरीर को अग्निकुंड में डाला तो मुझे और किसी का ध्यान नहीं आया, उसी ब्रह्मचारी का ध्यान आया जिन्होंने मुझे भगवान के मार्ग में लगा दिया। जो आपके पति हैं उनका सही नाम क्या जानते हैं आप? सही उनको क्या कहते हैं? सही कहते हैं भर्ता। उनका सही नाम क्या है? भर्ता। भर से धारण करने वाला, तो से तारने वाला, तो भर्ता। तो वास्तव में जो पति आपको भगवान के मार्ग में लेकर के जाए वही भर्ता है, और जो आपको सांसारिक बना दे वो पति है। जो केवल कामी बनावे वो सकामी है। तो कहा कि महाराज उनका ध्यान करके, चूंकि उन्होंने पूर्व काल में, पूर्व जन्म में मेरा मन भगवान के प्रेम में लगाया, इसीलिए मैं उनको ही पति के रूप में चाहती हूँ। मेघातिथि ने ध्यान किया और समझ गए कि वास्तव में इन्होंने महर्षि वशिष्ठ का ही ध्यान किया है, और इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ उस समय ब्रह्मर्षि बन गए थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से विवाह करवाया गया और शक्ति आदि उनके पुत्र हुए। नारद जी कहते हैं महाराज ये तो कथा आपने बड़ी सुंदर सुनाई, अब ये जानना चाहता हूं जिसके लिए मैं आया आपके पास, कि उनका सब तो हो गया, आपका क्या हुआ ये तो बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटे देखो, पिता की गलती से पुत्र को सीखना चाहिए। बताना नहीं है कि पिता ने गलती की, लेकिन उनकी गलती से पुत्र को सीखना चाहिए जरूर। मेरी जो गलती हुई वो सुनो। जब सब अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव ने मुझे कहा तो था मेरे भले के लिए, लेकिन शिव जी की माया ऐसी है कि वह सारे संसार को मोह देती है। देखिए कितना सुंदर बात कहा है ब्रह्मा जी ने, श्रृणोतात चरित्रम तत् तव माया विमोहिनी तदधीनम जगत सर्वम
सुख दुखादि तत्परम। क्यों? धिक्कार कृतवान शर्वान निजम मत्वा परम प्रभु ज्ञानिनम योगिनम नाथ भोगिनम विजितेन्द्रियम। जब शिवजी ने मुझे धिक्कारा, हालांकि शिवजी ने तो हंसते हंसते कहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने बात बड़े गहराई में ले ली। कहा बताओ, सबके सामने मुझे कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, स्त्री की तरफ प्रेम नहीं करना चाहिए। अरे इनके पास स्त्री ही नहीं तो इनको क्या पता स्त्री का प्रेम कैसा होता है। जब इनका विवाह होता तब पता चलता कि स्त्री का प्रेम होता क्या है। दूर से बैठ करके बड़ा बढ़िया सब लोग कह सकते हैं, अखाड़े बाहर बैठने वाले जो लड़ रहे होते हैं उनको खूब दाव बताते हैं, भाई ऐसे लड़ना चाहिए, वैसा लड़ना चाहिए, वैसा लड़ना चाहिए। और जब खुद अखाड़े में जाते हैं तब सारा दाव गायब हो जाता है। वही हाल है। तो ये शिवजी हैं, इनका ना विवाह हुआ है, ना दान ग्रहण किया है, तो इनको क्या पता कि स्त्री का प्रेम कैसा होता है, कैसे आदमी विवल होता है, कैसे आदमी विवश हो जाता है। आए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आया तो देखा कि मेरे पुत्र लोग बैठे हुए थे, दक्ष बैठे हुए थे, कामदेव बैठे हुए थे, सब बैठे थे। मैंने कामदेव कहा कि भाई देखो, तुमने मेरे मन को तो मत दिया, लेकिन अगर तुम्हारी शक्ति तब मानूंगा जब भोलेनाथ के मन को मत दो, ताकि वो भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, फिर काम बन जाएगा। क्योंकि संसार में अधिकतर वही लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपकी तरह धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो आपको रास्ते में रोड़ा नहीं बनेंगे। लेकिन जो कुछ नहीं कर सकते ना, उनको आपसे बड़ी ईर्ष्या होती है। अब वो दिखेगा कैसे? तो वह आपको कटुक्ति बोलते हैं। देखो देखो, सवेरे सवेरे कुछ काम धंधा नहीं है, मंदिर में आ जाते हैं, सवेरे सवेरे भजन करना, तमाम प्रकार की बातें करेंगे। तो वो बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह आप जैसा चाह के भी नहीं बन सकते। भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भगवान की भक्ति में सारी इच्छाओं को समेट के एक साथ भगवान के पैरों में बांधना पड़ता है। कौन नहीं चाहता कि आराम से बिस्तर पर सोए रहे? ठंडी में वैसे भी उठना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन शीतकालीन समय में अगर आप बिस्तर छोड़ के स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके ठाकुर जी के पास आ रहे हो तो समझ लो ये आपकी तपस्या है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ सुलभ है फिर भी नहीं आ पाते। कई सारे जगहों पे सुलभ है, सारी चीजें हैं, परंतु आ नहीं पाते। पूछा जाए क्यों? कहते समय नहीं मिलता। और वही जाते हैं ठाकुर जी के पास, हे ठाकुर जी घर दे दो, हे ठाकुर जी धन दे दो। अब ठाकुर जी अगर कह दे कि भाई तुम्हारे पास समय नहीं तो हमारे पास ही कहाँ समय है तब। लेकिन ठाकुर जी बड़े दयालु है, वो कहते नहीं है, और उनके इसी उदारता का हम अनुचित लाभ उठा लेते हैं कभी कभी, है ना। तो इस प्रकार से वो लोग कहेंगे, तो उनके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मत सोचिए कि वो कह क्यों रहे, आप खुश हो जाओ क्योंकि वो आप जैसा बन नहीं सकते इसलिए वो कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं ब्रह्मा जी कामदेव को बुला के, अगर तुम्हारे में बहुत शक्ति है तो एक काम करो, जरा जाकर शिवजी के मन को मोहित करके दिखाओ। अब शिवजी के मन को मोहित करने के लिए कामदेव गए, रति देवी गई, वसंत गए, सब लोग मिले और मिलकर के पूरा प्रयत्न कर लिया, परंतु अब कामदेव को लग गया भैया हमारे बस का नहीं है कि हम शिवजी के मन को मोहित कर सके। हम आप अगर कहते हैं कि कोई हमें कहीं लेकर के चला गया तो हमारी बेईमानी है, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे कोई आपको कहीं लेके नहीं जा सकता। जब तक आप स्वयं नहीं चाहोगे ना ही कोई आपसे भक्ति करवा सकता है और ना ही कोई आपको सांसारिक बनवा सकता है। देवता जब भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत जी जा रहे होते हैं तो सारे देवता लोग मिलकर सरस्वती जी के पास गए
और कहा कि माता, अरे भरत जी की बुद्धि जरा घुमा देती कि भरत जी नहीं जाते तो बड़ा अच्छा था। तो माता सरस्वती सोचती है, देखो ये ऊंचे निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। इतना ऊंचा निवास है लेकिन करतूत कितनी इनकी खराब है, ये दूसरे की संपदा को देखना नहीं चाहते। मां सरस्वती ने कहा कि अरे देवताओं क्या बोल दिए, अब तक बचे हुए हो, लेकिन अगर कहीं गलती से भरत जी का कुछ अहित किया तो फिर भगवान के उस रोष से कोई बचने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, मैं संसार में सबकी बुद्धि भ्रमित कर सकती हूं, लेकिन किसकी? कहा मंथरा की बुद्धि भ्रमित कर सकती हूं, कैकेयी की बुद्धि भ्रमित कर सकती हूं, क्योंकि इनकी बुद्धि जो है वो अस्थिर बुद्धि है। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो जिसके अंदर क्षुद्र भाव है उसकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन जिसने भक्ति को पकड़ के रखा है, भरत जी जैसा, जो बड़े भाई से इतना प्रेम करते हो कि उनकी सेवा के लिए वन में आजीवन रहने के लिए तैयार हो, क्या उनकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता है? तो इसी प्रकार से कामदेव ने कहा कि महाराज, मैं उसी की बुद्धि को भ्रमित कर सकता हूं जो भ्रमित होना चाहेगा। अब ये फूल आपके पास है, इसको लेकर के गए, ठाकुर जी को चढ़ा दिया, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसको उठा के चढ़ाएंगे नहीं, उसको उठा के सोने लगेंगे, जबकि ये बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए। फूलों की स्थिति क्या होती है? ठाकुर जी के चरणों में चढ़ने के लिए होती है, और इसको उठा के हम सोने लगे तो ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते। जब कामदेव हार गए तो ब्रह्मा जी को और क्रोध आया, अब क्या करें? एक काम करते हैं, भगवान श्री हरि को पुकारते हैं। भगवान श्री हरि को बुलाना शुरू कर दिया, खूब सुंदर स्तुति करी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हैं? कहा किसी तरह से अगर शिव जी की बुद्धि मोहित कर देते ताकि वो विवाह करने के लिए तैयार हो जाते तो बड़ा अच्छा होता। भगवान श्री हरि ने कहा भाई देखिए, ये काम मेरे बस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जीव को सन्मार्ग पे लगाता हूं, है ना, सद्बुद्धि देता हूं। ये दुर्बुद्धि काहे के लिए मैं दूंगा भैया? इसके लिए आप अपने पुत्र से ही कहो, क्योंकि भगवान शिव को मोहित करने की शक्ति केवल और केवल आदि शक्ति मां जगदम्बा में। तो अगर आपके पुत्र और विशेष करके दक्ष जी मां जगदम्बा की आराधना करते हैं और मां जगदम्बा ने कृपा कर दी, तो उन्हीं में वह सामर्थ्य है कि भगवान शिव को मोहित कर सकती है। क्योंकि भगवान शिव से विवाह करने की शक्ति संसार में और किसी में नहीं है। कह के अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को कहा कि भाई देखो, अब तुम्हारे लायक काम आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें मां जगदम्बा को रिझाना है, चाहे जैसे भी रिझाओ। दक्ष जी गए नदी के किनारे, नदी के अंदर से मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल के खूब सुंदर एक प्रतिमा का निर्माण किया, खूब सुंदर, जितना उनपे आप श्रृंगार कर सकते सब कुछ किया। और करने के बाद तब मां जगदम्बा का आह्वान करना शुरू करते हैं। एक समय ऐसा आया, मां जगदम्बा प्रसन्न हुई। से इस कथा पे कल विचार करेंगे। रेम सुरवापति महादेव की